दोस्तों सच कहूं तो आज के दौर में जब हर दूसरा इंसान सोशल मीडिया पर करोड़पति बनने के सपने बेच रहा है, तब किसी ऐसे शख्स से मिलना मुश्किल हो जाता है जो यह कह सके कि भाई पैसा हवा में नहीं बगता, इसके पीछे मेहनत का पसीना होता है। दोस्तों आज हम यहाँ किसी यूट्यूबर की तरह तालियां बजाने या शोर करने नहीं बैठे हैं। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे सुनने से लोग भागते हैं। जब महीने की पहली तारीख को बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं और मैसेज आता है कि आपकी म्यूचुअल फंड एसआईपी कट गई है, तो एक अजीब सी चुभन होती है। आप सोचते हैं कि यार अगर यही पैसे जेब में होते तो इस महीने परिवार के साथ बाहर खाना खा लेते, बच्चों की कोई जिद पूरी कर देते या खुद के लिए कोई पुरानी दबी हुई इच्छा पूरी कर लेते। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? दोस्तों आज महंगाई इतनी है कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो पैसा हम बचा रहे हैं असल में वह भविष्य के सुरक्षित कल के नाम पर आज की खुशी की कुर्बानी देना है। दोस्तों यह डर जायज है और इस डर को नकारा नहीं जा सकता। जब कोई कहता है कि म्यूचुअल फंड सुरक्षित नहीं है या शेयर बाजार जुआ है, तो भीतर से उस आम इंसान का डर सही साबित होता है जिसने अपनी गाढ़ी कमाई खून पसीना एक करके जोड़ी है। दोस्तों असली खेल तब शुरू होता है जब बाजार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है। जब लाल निशान चमकने लगते हैं तो लोगों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। उस घबराहट में सबसे पहला ख्याल जो दिमाग में आता है वह यह होता है कि अपनी एसआईपी को तुरंत बंद कर दो और सारा पैसा निकाल लो, ताकि जो बचा है कम से कम वह तो हाथ में रहे। लोग सोचते हैं कि उन्होंने तो पैसा बचाने की सोची थी, लेकिन यहाँ तो बाजार उनकी जमा पूंजी को खा रहा है। दोस्तों यहीं पर सबसे बड़ा धोखा खा जाते हैं। एसआईपी बंद करने का यह फैसला जो उस वक्त राहत का एहसास कराता है, असल में भविष्य की बर्बादी की इबारत लिख लेता है। इसे एक सीधा सा उदाहरण से समझे। मान लीजिए आपके पास एक पौधा है जिसे आपने बहुत नाजुक हाथों से सींचा है। वह अभी जमीन के अंदर जड़ें जमा रहा है। कभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज आंधी चलने लगती है। आप घबरा कर उस पौधे को जमीन से उखाड़ लेते हैं और घर के अंदर रख लेते हैं, यह सोचकर कि आंधी से बचा लिया। लेकिन सच तो यह है कि उस पौधे को जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और उस मिट्टी की पकड़ की जरूरत थी, और जब आपने उसे उखाड़ दिया तो उसकी मौत हो गई। बाजार का भी यही हिसाब है। जब आप बाजार के गिरने पर एसआईपी बंद कर देते हैं तो आप असल में उस पौधे को जड़ से उखाड़ रहे होते हैं। मुझे अपने शुरुआती दिनों का वह वाकया अच्छी तरह याद है जब मेरे एक बेहद करीबी दोस्त ने, जिसे मैंने बहुत समझाने के बाद पहली एसआईपी शुरू करवाई थी, बाजार में मात्र 5 या 6% की गिरावट आते ही मुझे फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह कह रहा था कि भाई मेरी सारी मेहनत की कमाई डूब रही है, मैं आज ही अपनी एसआईपी हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ। मैंने उसे चाय पर बुलाया, उसे बिठाया और कहा कि यार एक बात बता, जब तू बाजार में सब्जी खरीदने जाता है और टमाटर के दाम कम हो जाते हैं, तो क्या तू दुकान वाले से कहता है कि अब मैं टमाटर नहीं खरीदूंगा क्योंकि इनके दाम गिर गए हैं, या फिर तू खुश होकर 2 किलो ज्यादा खरीदता है? वह कुछ देर शांत रहा और फिर उसे बात समझ में आ गई। जब बाजार गिरता है तो असल में यूनिट सस्ती मिल रही होती है, यानी कम पैसों में ज्यादा हिस्सेदारी मिल रही होती है। जब आप उस समय एसआईपी बंद कर देते हैं तो आप बाजार के उस नियम के खिलाफ जा रहे होते हैं जो आपको अमीर बनाने की ताकत रखता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह चक्र कैसे काम करता है। लोग सोचते हैं कि एसआईपी कोई जादुई छड़ी है जिसे घुमाया और पैसे बरसने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक अनुशासन है, एक आदत है, वैसी ही जैसी रोजाना सुबह उठकर टहलना या काम पर जाना। जब हम छोटी उम्र में पैसा बचाना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि यह बहुत धीमी रफ्तार है, बैंक में पड़ा पैसा सुरक्षित दिखता है, लेकिन महंगाई उस पैसे को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रही होती है। आज जो सामान 100 रुपए का है, 10 साल बाद वही 150 या 200 रुपए का होगा। अगर आपका पैसा वहीं का वहीं पड़ा रहा तो आपकी खरीदने की ताकत कम होती जाएगी।
म्यूचुअल फंड या एसआईपी कोई रातों रात अमीर बनने का प्लान नहीं है। यह तो बस महंगाई के इस राक्षस से अपनी गाढ़ी कमाई को बचाने का एक अनुशासित तरीका है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वे उन लोगों की बातों में आ जाते हैं जो सोशल मीडिया पर रातों रात अमीर बनने के नुस्खे बांटते हैं। कोई कहता है कि इस क्रिप्टो में पैसा लगा दो, कोई कहता है कि इस छोटे शेयर में निवेश कर दो, तुम्हारा पैसा महीने भर में डबल हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे लोग असल में आपके डर और लालच का फायदा उठा रहे होते हैं। जब कोई यह कहे कि बिना जोखिम के गारंटीड रिटर्न मिलेगा, तो समझ लीजिए कि वह आपसे झूठ बोल रहा है। फाइनेंस की दुनिया में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, अंत में उनके पास सिर्फ मायूसियां और खाली हाथ होते हैं। एसआईपी का असली जादू तब काम करता है जब आप बुरे दौर में भी डट कर खड़े रहते हैं और निवेश जारी रखते हैं। इसे हम रुपया लागत औसत यानी रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसे समझने के लिए किसी भारी भरकम अंग्रेजी किताब की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप हर महीने एक तयशुदा रकम से बाजार में कुछ हिस्सेदारी खरीदते हैं। जब बाजार ऊपर होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलती है, जब बाजार नीचे होता है तो आपको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। लंबे समय में जब इन सब का औसत निकाला जाता है तो आपकी खरीद की लागत खुद ब खुद कम हो जाती है। लेकिन अगर आप बाजार के गिरने पर डर कर अपनी एसआईपी रोक देते हैं, तो आप इस पूरी प्रक्रिया के उस हिस्से को ही काट देते हैं जो आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकता था। आप सस्ते में मिलने वाली चीजों को छोड़कर उल्टे भाग खड़े होते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या म्यूचुअल फंड में कोई जोखिम नहीं है? क्या सब कुछ हमेशा हरा ही हरा रहता है? बिल्कुल नहीं। यह झूठ मैं आपसे नहीं बोलूंगा। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार जोखिम के अधीन है। यहाँ तक कि सबसे बेहतरीन फंड भी कई बार महीनों तक नेगेटिव रिटर्न दे सकते हैं। कभी कभी जियोपॉलिटिकल कारणों से, कभी मंदी की वजह से, तो कभी किसी बड़ी आर्थिक उथल पुथल के कारण पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था सुस्त हो जाती है। उस वक्त आपके पोर्टफोलियो का लाल रंग देखकर दिल बैठ सकता है। सीने पर पत्थर रख कर उस वक्त टिके रहना ही असली निवेशक की पहचान है। जो लोग यह सोचते हैं कि निवेश करना सिर्फ मुनाफे का सौदा है, वे बाजार की असलियत से कोसों दूर हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है जिस पर गौर करना बेहद इम्पोर्टेंट है। जोखिम सिर्फ बाजार का नहीं होता, जोखिम उस गलत आदत का भी होता है जो लोग बिना सोचे समझे अपना लेते हैं। बहुत से लोग बिना अपने फाइनेंशियल कंडीशन को समझे दूसरों की देखा देखी अपनी क्षमता से बहुत बड़ी एसआईपी शुरू कर देते हैं। मान लीजिए किसी की महीने की कमाई 30,000 रुपए है और वह 15,000 रुपए के एसआईपी शुरू कर देता है। शुरुआत के 2-3 महीने तो जोश जोश में कट जाते हैं, लेकिन चौथे महीने जब कोई इमरजेंसी खर्चा आ जाता है, जब घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है या कोई और संकट आ जाता है, तब पैसे की कमी पड़ जाती है। मजबूरी में उसे अपनी एसआईपी तोड़नी पड़ती है और बीच में ही पैसा निकालना पड़ता है। यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है। यह गलती बाजार की नहीं है, यह गलती उस गलत योजना की है जो बिना सोचे समझे बनाई गई थी। इसलिए दोस्तों, निवेश करने से पहले अपने घर के बजट को समझना सबसे पहला नियम है। हमेशा वही पैसा बाजार में लगाएं जिसकी आपको अगले 5 से 10 साल तक कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपके पास पहले से एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कम से कम 6 महीने का खर्च आपके बैंक अकाउंट या किसी सुरक्षित जगह पर ऐसा होना चाहिए जिसे आप बिना किसी परेशानी के तुरंत निकाल सके। जब यह सुरक्षा चक्र आपके पास होगा, तब बाजार में कितनी भी बड़ी आंधी आ जाए, आपकी नींद नहीं उड़ेगी। आपको पता होगा कि अगर बाजार गिर भी गया तो भी मेरा घर का चूल्हा जलता रहेगा और मेरी बुनियादी जरूरतें प्रभावित नहीं होंगे। यही वह मानसिक शांति है जो किसी भी बड़ी कमाई से कहीं ज्यादा कीमती होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस स्थिति की जब लोग बिना किसी लक्ष्य के निवेश करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि सब लोग एसआईपी करवा रहे हैं तो मैं भी करवा लेता हूँ।
भाई किस लिए करवा रहे हो? क्या बेटी की पढ़ाई के लिए? क्या अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए? या फिर सिर्फ इसलिए कि किसी ने कहा है कि इसमें फायदा है? जब तक आपका कोई ठोस लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप बाजार की पहली ही मुश्किल में लटका जाएंगे। लक्ष्य इंसान को टिके रहने की ताकत देता है। जब आपको पता होता है कि यह पैसा आपके बच्चे के भविष्य या आपके अपने रिटायरमेंट के लिए है, तो आप छोटी मोटी गिरावटों से घबराते नहीं हैं, बल्कि आप जानते हैं कि यह रास्ता लंबा है और मंजिल तक पहुंचने के लिए इन बाधाओं को पार करना ही होगा। एक और बहुत आम गलती जो लोग करते हैं वह है फंड बदलते रहना। हर साल वे देखते हैं कि कौन सा फंड सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अपना पैसा निकाल कर उसमें डाल देते हैं। इसे अंग्रेजी में चेंजिंग रिटर्न्स कहते हैं। जो फंड पिछले साल नंबर 1 पर था, जरूरी नहीं है कि वह इस साल भी सबसे आगे रहे। दोस्तों, बार बार फंड बदलने से न केवल आपका ट्रांजैक्शन खर्च बढ़ता है, बल्कि आप उस चक्र में फंस जाते हैं जहां आप हमेशा ऊंचे दामों पर खरीदते हैं और नीचे दामों पर बेचते हैं। यह ऐसा ही है जैसे आप किसी सफर में हैं और हर दूसरे किलोमीटर पर अपनी गाड़ी बदलकर दूसरी गाड़ी में बैठना शुरू करते हैं। इससे आप कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, बस रास्ते में ही थक कर बैठ जाएंगे। समझदारी इसमें है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या खुद थोड़ा सा समय निकालकर ऐसे फंड चुने जिनका ट्रैक रिकॉर्ड लंबा हो, जिनकी मैनेजमेंट स्किल स्थिर हो और जो बाजार के उतार चढ़ाव में बहुत ज्यादा पैनिक न करते हो। इसके बाद उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। बार बार अपने निवेश को देखना, हर रोज पोर्टफोलियो का ऐप खोलकर चेक करना कि आज 100 रुपए बढ़े या कम हुए, किसी मानसिक बीमारी से कम नहीं है। यह आदत आपके सुकून को छीन लेती है। निवेश वह बीज है जिसे जमीन में बोने के बाद बार बार उखाड़ कर यह देखने की जरूरत नहीं होती कि वह कितना बढ़ा है। उसे पानी दीजिए, धूप मिलने दीजिए और वक्त पर भरोसा रखिए। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि जब आप एसआईपी बंद करने का सोचते हैं, तो असल में नुकसान किसका होता है? बैंक में पड़ा पैसा आपको सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन वह आपके खरीदने की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में सारा पैसा रख कर अमीर बन जाएंगे, तो यह आपकी भूल है। एफडी का ब्याज आमतौर पर महंगाई दर के आसपास ही घूमता फिरता है। टैक्स काटने के बाद आपके हाथ में जो रकम बचता है वह महंगाई को हरा देने के लिए काफी नहीं होता। एफडी अपनी जगह बहुत अच्छी है, वह आपकी इमरजेंसी फंड या बहुत छोटे समय के खर्चों के लिए सही है। लेकिन अगर आपको लंबी अवधि में अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना है, तो आपको ऐसे रास्तों पर चलना होगा जहां पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहें। यह बात बहुत कड़वी लग सकती है दोस्तों, लेकिन सच यही है कि अगर आप अपनी गाढ़ी कमाई को सिर्फ इस डर से तिजोरी में बंद करके रखेंगे कि कहीं चोर न ले जाए, तो महंगाई नाम का चोर चुपचाप आपकी उस तिजोरी को खाली कर रहा होगा और आपको भनक तक नहीं लगेगी। एसआईपी बंद करने का फैसला अक्सर गुस्से, डर या जल्दीबाजी में लिया जाता है। लोग अखबारों में हेडलाइन पढ़ते हैं कि शेयर बाजार क्रैश हो गया और उनका कलेजा मुंह को आ जाता है। वे यह नहीं सोचते कि बाजार क्रैश होने का मतलब यह नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है या देश की कंपनियां काम करना बंद कर देंगी। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि कुछ समय के लिए डर का माहौल है, और इतिहास गवाह है कि जब जब बाजार में सबसे ज्यादा डर का माहौल होता है, तब तब सबसे बेहतरीन निवेश के मौके वहीं से निकलते हैं। जब सब लोग डर कर भाग रहे होते हैं, तब जो समझदार निवेशक शांत रहकर अपनी एसआईपी जारी रखता है, वही आने वाले 5 या 10 सालों में देखता है कि उसका पोर्टफोलियो कहां से कहां पहुंच गया है। यह कोई रातों रात चमत्कार नहीं है, यह समय और अनुशासन का फल है। सोचिए, जब आप किसी नदी को पार कर रहे होते हैं और बीच में धार तेज हो जाती है, तो क्या आप नाव से कूद जाते हैं? अगर आप कूद जाएंगे तो डूब जाएंगे।
समझदारी इसी में है कि आप पतवार मजबूती से पकड़े और लहरों का सामना करते हुए दूसरे किनारे तक पहुंचे। अपने आप से एक सवाल पूछिए, जब आप रात को सोते हैं तो क्या आपको इस बात की चिंता सताती है कि कल बाजार खुलेगा तो क्या होगा? अगर इसका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब साफ है कि आपने अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा जोखिम उठा रखा है। जब अगली बार महीने की पहली तारीख को बैंक खाते से पैसे कटने का मैसेज आए, तो उस पर झुंझलाने के बजाय यह सोचिए कि आप अपने भविष्य के खुद निर्माता बन रहे हैं। आप आज की एक छोटी सी विलासिता या अनावश्यक खर्चे को छोड़कर अपने कल को मजबूत कर रहे हैं। यह त्याग आसान नहीं है, लेकिन जो लोग आज यह त्याग करने की हिम्मत रखते हैं, कल वे ही बिना किसी के आगे हाथ फैलाए एक इज्जतदार और आत्मनिर्भर जीवन जीते हैं। आप जरा अपने बैंक अकाउंट के उस स्टेटमेंट को खोलिए जहां आपके पिछले कुछ महीनों के निवेश का हिसाब लिखा है। उसे किसी डर से नहीं, बल्कि एक शांत और परिपक्व नजरिए से देखिए। क्या आपके फैसले आपके डर से तय हो रहे हैं या आपके लक्ष्यों से? अगर डर आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग थामे हुए है, तो वक्त आ गया है कि स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में ले ली जाए।